जी, लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि डाटा एनालिसिस किस तरह होती है, डाटा एनालिसिस है क्या, डाटा विजुअलाइजेशन किस तरह होती है और डाटा विजुअलाइजेशन है क्या, उसकी बेसिक कोडिंग क्या है, किस तरह हम इम्प्लीमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैटेगोरिकल कॉलम्स जब भी आपके डाटा सेट के अंदर हों तो आप उसको इनकोड किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली कैटेगोरिकल इनकोडिंग की ज़रूरत हमें मशीन लर्निंग में तब होती है जब हमारे डाटा सेट में कैटेगोरिकल वैल्यूज या वेरिएबल्स मौजूद हों और जिन्हें हम लेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है बेस्ट वर्क करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के साथ, तो हमें अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है इनकोडिंग का। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कलर है, कलर हम कह देते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। अब देखिए इसके लिए कलर रेड है, कलर ब्लू है, कलर ग्रीन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेटली मशीन जो है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी कि कलर रेड, ग्रीन और ब्लू क्या है। उसने जब भी अंडरस्टैंड करना है उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सपोज वो इसको कन्वर्ट कर देगा 101 की फॉर्म में, ताकि मशीन उसको इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो दीज ऑल एल्गोरिथम्स हैव्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द डाटा एक्यूरेटली। ठीक है, हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं, लाइक लेबल इनकोडिंग है, वन हॉट इनकोडिंग है, ऑर्डिनल इनकोडिंग है। ये सारी टेक्निक्स क्या करती हैं, आपकी कैटेगोरिकल डाटा को ट्रांसलेट कर देती हैं उस फॉर्म में जो मशीन लर्निंग या ट्रेनिंग मॉडल प्रिडिक्शन इजिली कर सके। ठीक है, प्रॉपर इनकोडिंग के बगैर आपका कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंटली वे में आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता, प्रिडिक्शन आउटपुट अच्छी नहीं दे रहा होता और ना ही उसका जो पैटर्न्स के साथ रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गली इनकोड हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो इनकोडिंग है कैटेगोरिकल कॉलम्स की वो ज़रूरी होती है। लेट्स सपोज आगे इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे वो ये कह रहा है कि टाइटैनिक हमारे पास डाटा सेट था, हमारे पास सेक्स है, ठीक है, जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ये तो हमारे पास उस कैटेगरी के फॉर्म में आ रहा है, मेल फीमेल। तो उसको हमें डेफिनेटली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल डाटा में। तो वैल्यू काउंट्स वो बता रहा है कि टोटल हमारे पास मेल 577 है और फीमेल 314 है। इसी तरह हमारे पास इनबॉक्स के अंदर भी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के नेम्स लिखे हुए हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करना है। वो कहते हैं एस फॉर साउथ था, वो आप डाटा सेट में देख सकते हैं, सी में और क्यून टाउन ये हमारे पास है, जिसमें वो बता रहा है कि जो 646 हैं ये साउथ पोर्ट से हैं, सी पोर्ट से 168 हैं और क्यू से 77 है और कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, इम्पॉक्ट है। अब इन दोनों डाटा सेट ये दोनों कैटेगोरिकल है, इनको कन्वर्ट करना है हमने, इनकोड करना है हमने इसको न्यूमेरिक में, लाइक 0 और 1 की फॉर्म में, ताकि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड करे। मशीन में जब भी हमने अपने डाटा को फीड करवाना है तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर चलना है, टेक्सचुअल वैल्यू या आपके पास कैटेगोरिकल वैल्यूज जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती आपके एल्गोरिथम से। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, टाइटैनिक अंडरस्कोर डाटा वेरिएबल का नाम डॉट रिप्लेस का फंक्शन यूज करते हैं। इस फंक्शन के अंदर जिस भी कॉलम को आपने कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उस कॉलम का नेम, अगर उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, वो आपने बतानी है। मेल के लिए हम 0 प्रोवाइड करें, फीमेल के लिए 1, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके टेबल के अंदर जब भी आए तो मेल 0 लिखा हुआ आ रहा होगा और फीमेल 1 से रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और इन भाग में हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, एस, सी और क्यू, इसको हमने लाइन वाइज कर दिया 0, 1 और 2 के नाम से, इन प्लेस 2 करा दिया है, ताकि आपके पास जो भी इसके अंदर वैल्यूज हैं वो क्या हो जाए, इजिली कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने कैटेगोरिकल वैल्यूज इंप्लीमेंट ये फंक्शन किया है रिप्लेस का, अब हम सिंपल हेड के फंक्शन से ये चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यूज जो है वो रिप्लेस हुई है या नहीं हुई। तो हमने सेक्स के अंदर आज देखिए जेंडर चेंज किया, 0 मेल और फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, 0 मेल में 1 फीमेल में, फिर 1 फीमेल में 1, इस तरह आपके पास जितना भी डाटा था, लाइक 891 डाटा को रोज हमारे पास पड़ी हुई है, हर रो के अंदर ये डाटा क्या हो गया, इजीली सेपरेट हो गया। इसी तरह हमने दूसरा काम किया था इम्बाउट के साथ, तो इम्बाउट के अंदर देखें एस, सी और क्यू की जगह हमारी वैल्यूज जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं 0, 1 और 2 के अंदर। ये हमारे पास 2 काम क्लियर हो गया। ओके है, अब हम चाहते हैं हमारे जो भी डाटा है वो इजीली सेपरेट हो सके, उसके फीचर्स जो हैं या टारगेटेड वैल्यूज जो हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करवाना है। सेपरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज इसको इस तरह कर लेते हैं, सेपरेट हमने अपनी वैल्यूज या फीचर्स को सेपरेट करवाना है। तो x जो है हमारे पास, हमने x और y दो स्प्लिटिंग डाटा जो है हम कह सकते हैं इसको ले लिया है, x से हमने रिप्रेजेंट करवा दिया टाइटैनिक अंडरस्कोर डाटा डॉट ड्रॉप। कौन कौन से कॉलम्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक पैसेंजर आईडी को, नेम को, टिकट को और सर्वाइव्ड क्लास को।
ठीक है, ये कॉलम्स हमारे पास ड्रॉप्ड होंगे, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो हमारा इन सब डाटा के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, सर्वाइव डिपेंड कर रहा है। एक्सेस 1 का मतलब है कि इसमें आपके पास जितनी नंबर ऑफ रोज है, 0 होता तो कॉलम है, ठीक है। हमने y प्रिंट करवा दिया, सॉरी हमने x प्रिंट करवा दिया। x के अंदर हमारे पास ड्रॉप क्लासेस थी, पैसेंजर आईडी यहाँ से ड्रॉप हो गया, नेम यहाँ से ड्रॉप हो गए, टिकट और सर्वाइड ये सारी हमारे पास क्या हो गई, इस आउटपुट के अंदर से ड्रॉप हो गई हैं, मीन्स हमने उसको डिलीट कर दिया। अब रिमेनिंग हमारे पास कॉलम कितने रह गए हैं, 7 रह गए हैं। इसी तरह हमने y को प्रिंट करवा लिया, y के अंदर हमारे पास सिर्फ सर्वाइव्ड क्लास का जो डाटा है वो शो हो रहा है कि आपने एक ही क्लास ली है जो कि सर्वाइव्ड है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है, शो हो गई है, ठीक है। ये x और y में हमने अपने डाटा को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमने अपने डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के अंदर स्प्लिट करवाना है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के अंदर स्प्लिट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, उसके बाद मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगी। हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के अंदर क्या करना है, शेयर करवाना है। ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, जो भी हमने ऊपर रिप्रेजेंट करवाया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये जो फंक्शन है ये हमने, अगर आपको याद हो तो हम ऊपर इंपोर्ट के अंदर आ जाए, ये रहा है, ठीक है। एसके लर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, ये लाइब्रेरी, इस के अंदर से हमने ये डिपेंडेंसीज जो है वो इंपोर्ट करवाई है, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट के नेम से। और ये हमें क्या कर रही है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो डाटा है वो स्प्लिट हो जाएगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्प्लिट करवाने के लिए हम दो में कर रहे हैं, एक्स और वाई के अंदर टेस्ट साइज 20% आपने टेस्टिंग में रखा है और रैंडम स्टेट आपने 2 रखी हुई है। इट मीन्स लास्ट टाइम भी क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि 80% हम ट्रेनिंग रखते हैं, 20% हम मोस्टली टेस्टिंग रख रहे होते हैं। आप यहाँ पे 30% टेस्ट रख सकते हैं और 70% आप ट्रेनिंग भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, मोस्टली जो यूज होने वाला है वो है हमारे पास 20% टेस्ट के लिए और 80% जो है वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए होता है। सिंपल इसको शेप जो है इसकी हम चेक कर लेते हैं। शेप किस लिए चेक की जाती है, ओवरऑल बताने के लिए कि कितने रोज और कॉलम्स हैं। तो एक्स और वाई की हमने शेप चेक कर दी। एक्स शेप हमारे पास क्या है, 891 हमारे पास जो है वो रोज है और 7 कॉलम है। उसने ट्रेन की बता दिया 712 है और एक्स टेस्ट शेप की है जो है हमारे पास 179 टेस्टिंग के लिए है। इतने परसेंट जो कॉलम्स हैं उसने टेस्ट के लिए रखे हैं, बाकी ट्रेनिंग के लिए उसने ओवरऑल रख लिए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल कौन सा सिलेक्ट करना है और मॉडल की ट्रेनिंग किस तरह करनी है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने अपने डाटा सेट को स्प्लिट कर दी है एक्स और वाई की।